16 सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। एक समय श्री विश्वनाथ महादेव जी माता पार्वती जी के सहित विचरते हुए मृत्युलोक में पधारे और भ्रमण करते करते विदर्भ देश में अमरावती नाम की अति रमणीक पुरी में पहुंचे। वो पुरी अमरपुरी के सदृश ही सर्व प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस पुरी के राजा ने एक अति सुंदर शिवजी महाराज का मंदिर बनवाया हुआ था। उसी मंदिर में श्री महादेव जी अपनी धर्मपत्नी श्री पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय पार्वती जी ने अपने पति को प्रसन्नचित देखकर मन बहलाने की इच्छा से उनसे चौसर खेलने का आग्रह किया। श्री महादेव जी ने अपनी प्राण प्यारी की बात मानकर चौसर खेलना प्रारंभ किया। उसी समय उस मंदिर का पुजारी पूजा के निमित्त मंदिर में आया और श्री पार्वती जी ने उस पुजारी ब्राह्मण से प्रश्न किया कि इस चौसर की बाजी में किसकी जीत होगी। भाग्यवश ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा कि श्री महादेव जी की जीत होगी, परंतु हुआ इसके विपरीत और थोड़ी देर में बाजी समाप्त होने पर श्री पार्वती जी की जीत हो गई। इस पर पार्वती जी को ब्राह्मण के झूठ बोलने के कारण बहुत क्रोध आया और उसको श्राप देने के लिए तैयार हो गईं। यद्यपि महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने कुछ भी न मानकर ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही डाला। कुछ दिनों पश्चात पार्वती जी के श्रापवश कोढ़ी हो गया और अनेक प्रकार के कष्टों को भोगने लगा। जब इस प्रकार उसको कष्ट भोगते हुए बहुत दिन हो गए तो एक दिन स्वर्ग की अप्सराएं श्री शिवजी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में आईं और पुजारी जी को सारे शरीर के कोढ़ से दुखी देखकर दया भाव से पूछा। तो ब्राह्मण ने विनाश की कि वो श्री शिवजी और पार्वती जी के चौसर खेलने तथा पार्वती जी के श्राप देने की सब कथा उनको सुनाई। तब अप्सराएं ये सब कथा सुनकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, अब तुमको अधिक दुख नहीं उठाना पड़ेगा। भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सब व्रतों में उत्तम व्रत 16 सोमवार व्रत की विधि को अप्सराओं से पूछने लगा। अप्सराएं कहने लगी कि सोमवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर अच्छे वस्त्र धारण करो, फिर आधा किलो खूब अच्छी तरह शुद्ध भुने हुए गेहूं का आटा लेकर उसका प्रसाद बनाओ और उसके 3 भाग कर लो। फिर चंदन, अक्षत, फूल, धूप, नैवेद्य, पूगी फल, बेलपत्र, यज्ञोपवीतादि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करो। हे ब्राह्मण, इस प्रकार 16 सोमवार तक व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के सब कष्ट दूर कर देते हैं। अप्सराओं की ये बात सुनकर उस ब्राह्मण ने विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। वह प्रत्येक सोमवार को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करता, भगवान शिव की पूजा करता और कथा सुनता। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से 16 सोमवार का व्रत पूर्ण किया। भगवान शिव की कृपा से उसका कोढ़ धीरे धीरे समाप्त हो गया और वह पहले की तरह स्वस्थ हो गया। कुछ समय बाद माता पार्वती उस मंदिर में आईं। उन्होंने ब्राह्मण को स्वस्थ देखा तो आश्चर्य से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा कोढ़ कैसे दूर हो गया? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माता, ये सब भगवान शंकर की कृपा और 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से हुआ है। ये सुनकर माता पार्वती भी इस व्रत की महिमा से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी ये व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका पुत्र भगवान कार्तिकेय उनसे मिलने आ गया। फिर माता पार्वती ने ये व्रत भगवान गणेश को बताया। भगवान गणेश ने भी ये व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके मन की इच्छा पूर्ण हुई। इस प्रकार ये 16 सोमवार का व्रत अत्यंत फलदायक माना गया है। जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती हैं।